आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है, लेकिन रोमांच वो तो अभी हमारे दिलों में जिंदा है। रिकॉर्ड्स टूटे, नए सितारे चमके और इतिहास रचा गया जो अगले कई सालों तक याद रखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल क्रिकेट साइड पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उन टॉप 5 महा मोमेंट्स की जिन्होंने इस पूरे सीजन में करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनें रोक दी। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 मोमेंट ने तो रोंगटे खड़े कर देने वाला काम किया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जहां इस साल हमें देखने को मिला एक पुराना क्लासिक कमबैक। 36 साल की उम्र में लोग अक्सर खिलाड़ियों को कम आंकने लगते हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने इस सीजन आरसीबी के खेलते हुए सबको गलत साबित कर दिया। इस पूरे सीजन भुवनेश्वर कुमार ने अपनी जादुई स्विंग से बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका वो 4 विकेट सिर्फ 23 रन देकर के लिया गया स्पेल, भाई साहब गेंद हवा में ऐसे बात कर रही थी जैसे कंप्यूटर गेम चल रहा हो। भुवी ने इस सीजन में दूसरा सबसे ज़्यादा 26 विकेट लेकर के पर्पल कैप की होड़ में दूसरे नंबर पर ही कब्जा जमाया। बोला जाता है ना, ओल्ड इज गोल्ड, यही इसीलिए कहा जाता है। कितने लोग चाहते हैं कि भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया में वापसी करे और साउथ अफ्रीका में हो रहे वर्ल्ड कप में अपना प्रदर्शन करके टीम में जगह पक्की करे। भाई जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है, चाहे समी हो चाहे भुवनेश्वर हो, बुमराह का थोड़ा ठंडा सीजन रहा है, लेकिन बुमराह है भाई, वो कभी भी वापसी कर सकता है। तो भुवनेश्वर को टीम इंडिया में वापसी तो ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा ये नंबर 5 मोमेंट रहेगा, क्योंकि भुवनेश्वर डिजर्व करते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। वैसे तो आईपीएल में हर रोमांचक मुकाबला होता है, लेकिन जब मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हो तो ड्रामा तो पक्का है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला आखिरी गेंद पर टाई हो गया। भाई साहब, याद है आपको मुकुल चौधरी, वो अनसंग हीरो जिन्होंने कोलकाता के घर में जाकर के हारी हुई बाजी लखनऊ को जिता दी थी। सेम काम किया रिंकू सिंह ने, लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में जाकर के उन्हीं के घर में सामने 158 रन बनाए। लेकिन भाइयों, कहते हैं ना कि मैच इतना आसान नहीं होता है। मैच गया सुपर ओवर में, वो भी समी के 6 के बाद, जब केकेआर ने देखा कि अब हमारे मुश्किल में पड़ गए हैं क्या संकट, तो उनके लिए एक ही काम आए, कौन? नारायण। कप्तान ने बॉल दी नारायण को। नारायण ने जो सुपर ओवर फेंका, भाई साहब, वो बंदा कल भी अनबीटेबल था, आज भी अनबीटेबल और शायद आगे उनकी कोई काट ही ना पाए। सुनील नारायण ने शानदार सुपर ओवर फेंका, जिसमें उनके सामने निकलस पूरन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 रन दिए उन्होंने। भाई साहब, आप सोच सकते हैं कि 2 रन का ओवर, वो भी सामने इतने तगड़े हिटर के बावजूद। मैच गया सुपर ओवर में। उसके बाद सुपर ओवर में जब फिनिशर की बात आई तो रिंकू सिंह ने 6 मार करके टीम को चमत्कारी जीत दिलाई, जिससे लखनऊ के कान्हा स्टेडियम सन्नाटे में छा गया। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। वो मैच जिसने क्रिकेट की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। तारीख थी 25 अप्रैल। सामने थे दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स। पहली पारी में दिल्ली के केएल राहुल ने सिर्फ 67 गेंदों में नाबाद 152 रन ठोक दिए। ये किसी भी भारतीय बल्लेबाज का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। बोर्ड पर टंगे थे 264 रन। सबने सोचा मैच खत्म। भाई साहब, 264 कहीं चेज होते हैं? कौन करता है आज की डेट में, वो भी इतने भयानक तरीके से। लेकिन कहते हैं ना, सरपंच साहब जितना अगर दिल हो ना तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो। सरपंच साहब की टीम ने पावर प्ले में ही जो अटैकिंग खेल दिखाया, उसने पंजाब की उम्मीदों को आगे बढ़ाया। सामने पंजाब की टीम ने इतने तगड़े तरीके से मैच में वापसी की कि देखने लायक था। पावर प्ले में ही 100 के पार चले गए दोनों ओपनर्स। जी हाँ, 100 रन की पार्टनरशिप, और उसी मैच में 2 कैच छूटे, लेकिन सरपंच साहब ने आखिरी के ओवरों में इतनी ताबड़तोड़ हिटिंग की कि 7 गेंदें बचा ली और 265 को टारगेट को न सिर्फ चेस किया, बल्कि आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। एक ही मैच में 2 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, क्योंकि एक ही इनिंग में किसी भी भारतीय ने इतने रन नहीं बनाए थे जितने केएल राहुल ने बनाए थे, और उसी मैच को चेस करने का रिकॉर्ड वो भी पंजाब ने बना दिया। क्रिकेट फैंस के लिए ये रात किसी सपने जैसी थी। चलिए अब नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 पर है इस सीजन की सबसे बड़ी खोज, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के छोटे से कद के युवा बल्लेबाज ने इस साल बड़े गेंदबाजों के करियर पर सवालिया निशान लगा दिए। सबसे बड़ा मोमेंट तो तब आया जब सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर जैसे बड़े मुकाबले में, जहां बड़े सीनियर खिलाड़ी दबाव में बिखर जाते हैं, वहां इस 15 साल के लड़के ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन कूद डाले। इस पारी में 12 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वैभव ने न सिर्फ
सबका दिल जीता, बल्कि ऑरेंज कैप जीत करके यह साबित कर दिया कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने जो क्वालिफायर 2 में 97 रनों की मैच्योर इनिंग खेली थी, उसने ये साबित कर दिया कि वैभव इंडिया टीम के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और उनके इंटरव्यू में साफ पता चला कि वो सिर्फ T20 में नहीं बल्कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलने के भी इच्छुक हैं, और बताया कि मेरी रेड बॉल से भी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो इसका मतलब समझे कि सिर्फ एक इनिंग में नहीं, मतलब एक फॉर्मेट में नहीं, ये तीनों फॉर्मेट के बड़े प्लेयर बन करके निकलेंगे। सोचिए ज़रा, जब क्या होगा जब T20 में सामने अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग एक साथ देखने को मिलेगी। 3 नंबर पे आएंगे ईशान किशन। मतलब सोच सकते हैं इंडिया का फ्यूचर कितना ब्राइट है। अभी से ही मैं तो कह रहा हूँ 2-3 वर्ल्ड कप इंडिया के हवाले अभी से ही कर दो, क्योंकि जिस तरीके से ये चलते हैं ना, ये तो अभिषेक से भी तेज़ भागते हैं। अभिषेक तो चलो 200 के स्ट्राइक रेट से भागते थे, ये तो 237 के स्ट्राइक रेट पूरे सीजन भागे हैं। तो अगर ये चलते हैं तो एक तरफा टीम को मैच जिता देते हैं। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा दुखद ये रहा कि राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर 2 में शुभमन गिल की क्लास के सामने हार गए, वरना ये बंदा अकेले ही राजस्थान रॉयल्स को ट्रॉफी जिताने की जो दौड़ में गया था। गुजरात का फाइनल में प्रदर्शन के देखने के बाद तो यही लग रहा है कि काश राजस्थान चली जाती और ये बच्चा अपने वंडर किड के बदौलत सीधे राजस्थान को ट्रॉफी जिता देता। लेकिन जो होता है वो शायद अच्छे के लिए होता है। और अब समय आ गया है नंबर 1 मोमेंट का। 31 मई का वो महामुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। RCB के फैंस सालों से ट्रॉफी के लिए तरस रहे थे, लेकिन इस साल इतिहास दोहराया गया। RCB ने लगातार दूसरी बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उनके हेटर्स बताते रहते हैं कि भाई साहब कि 18 साल में एक बार जीते हो तो 90 साल में 5 बार जीतोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी दिन से हम लोग भूखे थे तो एक ट्रॉफी से पेट नहीं भरेगा, 2-3 ट्रॉफी और चाहिए। लेकिन बात करनी पड़ेगी इस जीत के सबसे बड़े हीरो किंग विराट कोहली की। फाइनल मैच में जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, चेज मास्टर ने अपनी क्लास दिखाई। कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की एक बेहद समझदारी और आक्रामक पारी खेली। मतलब मैच जैसे ही मैच विनिंग शॉट लगा, पूरे स्टेडियम में कोहली के नारों से गूंज रहा। किंग कोहली का बल्ला उठाना और टीम का जश्न मनाना इस साल का सबसे इमोशनल और सबसे बड़ा मोमेंट था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने IPL इतिहास की सबसे तेज 25 बॉल में 50 अपनी पूरी की। और मंच भी कौन सा चुना? द ग्रैंड फिनाले का। मतलब समझे, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं किंग वहीं खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये थे IPL 2026 के टॉप 5 मोमेंट जिन्होंने इस सीजन को अमर बना दिया। अब आपके हिसाब से इन 5 में से सबसे बेहतरीन मोमेंट कौन सा था, या फिर आपका कोई और फेवरेट मोमेंट है जो इस लिस्ट में नहीं है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने क्रिकेट बडीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। क्रिक इनसाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि क्रिकेट की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।